हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन विजिट को, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय है, क्योंकि 37 साल बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन के साथ। और ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट इसका इसलिए है क्योंकि 75 वर्ष दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को पूरे होने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख ही पाएंगे कि पूरी इंडियन मीडिया में ये खबर छाई हुई है। आप देख सकते हैं, चाहे मिंट का आर्टिकल हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, या एनडीटीवी का हो, या द हिंदू का हो, हर किसी ने। तो बिना किसी देरी के अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मैप है उसमें जॉर्डन की क्या क्या मतलब स्थिति है वहाँ पर जियोग्राफिकल, और कौन सी रिवर वहाँ पर आके मिलती है, कौन सा सागर है और किन देशों से उसकी सीमाएं मिलती है। तो बिना किसी देरी से अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जॉर्डन है, मैंने पिन भी किया हुआ है यहाँ पर, और इसकी सीमा सऊदी अरेबिया, सीरिया से लगती है। आप बताइए ये कौन सा देश है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये गोलन हाइट है इजराइल और सीरिया की बॉर्डर पर, ये वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन है, और ये इजराइल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे मैप में हम देखते हैं कि ये जो गोलन हाइट है इसी के पास एक ये सागर है, इसे क्या बोलते हैं बताइए। इसे बोलते हैं सी ऑफ गैलिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये है डेड सी। और इन दोनों से यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये सीरिया की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी, वहाँ से एक रिवर आ रही है, ये देख पा रहे हो आप। ये देखिए आई, ये सी ऑफ गैलिली से होती हुई धीरे 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 डेड सी में आकर मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैप मैं लगा चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये जॉर्डन है, ये डेड सी है, ये देखिए इन्हें पॉइंट करा हुआ है, ये सी ऑफ गैलिली है, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ से जॉर्डन रिवर आ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इराक हो गया, मैंने पूछा था आपसे, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये सीरिया हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है डेड सी के बारे में। डेड सी क्या है, एक ये खारे पानी की झील है मिडिल ईस्ट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित है, ये जॉर्डन रिफ्ट वैली है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। सी ऑफ गैलिली ये क्या है, ये एक फ्रेश मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिए, इन दोनों में अंतर यही है। और ये उत्तर पूर्वी इसराइल में, देखिए इसराइल ये पूरा भाग हुआ इसराइल का, तो इसराइल के ये नॉर्थ में हुआ, और नॉर्थ के किस तरफ है, ये पूरब में, तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन रिवर का देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है, ये नदी सी ऑफ गैलिली से शुरू होती है और आगे चलकर डेड सी में गिरती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये नदी कहाँ है, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया और वेस्ट बैंक के बीच बहती है। मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका ये बता रहा हूँ कि जब मैं आपसे जॉर्डन बोलूँ तो आपको तुरंत ये मैप आपके दिमाग में तुरंत खिंच जाना चाहिए कि जॉर्डन कहाँ पर है। मतलब इतनी अच्छी आपकी याददाश्त आपको बनानी पड़ेगी। और जैसे ही इजराइल बोलूँ आपको एकदम सामने खुलकर आना चाहिए, मतलब इसको देखो, मैप को याद करने की भी जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा देख लोगे, क्योंकि हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। हम सीधे जैसे एक शब्द जहाँ पे ई की मात्रा ला याद नहीं करते, हम ये पूरी फोटो याद कर लिया हमने झील का, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से हमें आगे देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या घटना घटित हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में 2025 में जॉर्डन पहुंचे हैं, और 3 देशों के दौरे का उनका ये पहला देश वो दौरा है। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान तक होते हुए आगे वो जाएंगे। ये जॉर्डन की उनकी पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है, उनकी पहली है, लेकिन 37 साल बाद दूसरी है। दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में तनाव है। आप सब जानते हैं फिलिस्तीन जो संकट है उसके कारण। जॉर्डन देखिए एक मध्य मार्गी इस्लामिक देश है, एक मॉडरेट देश है, और आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ एक मजबूत भूमिका भी वो निभाता है। और इसी के साथ जॉर्डन भारत का एक रणनीतिक और राजनीतिक भी साझेदार है, ध्यान रखिए, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इसलिए क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में रणनीतिक साझेदार होना यानी कि एक ही बहुत ज़्यादा रणनीतिक साझेदार होना, और राजनीतिक तौर पर इसलिए कि कभी पाकिस्तान किसी टॉपिक पर सपोर्ट ना करे या फिर सऊदी अरेबिया सपोर्ट ना करे, तो वहाँ पर जॉर्डन सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि जॉर्डन की इंपॉर्टेंस क्या है भारत के नज़रिए से। तो देखिए, जॉर्डन अपने प्राकृतिक संसाधनों के रूप में फॉस्फेट, पोटास, उर्वरक, फॉस्फोरिक एसिड और रसायनों का निर्यात करता है, इनकी एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए। और भारत जॉर्डन को क्या देता है, वो दवाइयाँ देता है, मशीनरी देता है, वस्त्र देता है, ऑटो पार्ट्स देता है, और खाद्य उत्पाद और पेट्रोलियम डेरिवेट से मतलब उन्हें रिफाइन करके आगे बढ़ाता है। मतलब रशिया वगैरह से पेट्रोलियम उत्पाद मंगाता है, उन्हें रिफाइन करता है और आगे बढ़ाता है। इसी के कारण ट्रंप नाराज भी हैं। इसी के बाद उर्वरक और खनन क्षेत्रों में दोनों देशों की मतलब संयुक्त भागीदारी, और ये उनके दोनों के संबंधों का मुख्य आधार भी है, ध्यान रखिएगा। जॉर्डन के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्स हैं, वो भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि भारत देखिए एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना, कृषि प्रधान देश है भारत।
और कृषि प्रधान देश है तो भारत को किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की पड़ेगी, ठीक है ना। और फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं ये जॉर्डन में, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, जो जॉर्डन की फॉस्फेट माइन कंपनी है, अरब पोटास कंपनी है, वो भारतीय कंपनियों के बीच और उनके बीच एक रणनीतिक साझेदारी है, समझौते हुए हैं ताकि भारत बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर का मतलब मंगा सके और बहुत अच्छे से अपनी कृषि को आगे बढ़ा सके। और ये दोनों देशों के रणनीतिक महत्व को भी दर्शाती है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को भी दर्शाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए मोदी जी की ये जो यात्रा है, ठीक है ना, ये इसका मेन जो एजेंडा है वो क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। देखिए उन्होंने वहाँ के जो किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ उनकी साझा रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ था ना उस पर जॉर्डन ने मतलब निंदा करी थी उसकी, इसलिए अब वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ दोनों का ज्वाइंट स्टैंड सामने आ सकता है। उसके बाद जो देखिए भारत की गाजा शांति योजना में कुछ और वहाँ के जो मानवीय मुद्दे हैं उस पर भारत की कुछ प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। इसी के साथ में भारत की खाद्य सुरक्षा पर भी बात हो सकती है, किसके थ्रू, फर्टिलाइजर के थ्रू, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच जो आतंकी हमला हुआ था और जो दिल्ली हमला हुआ था उस पर दोनों देशों की एक साझा प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। इसी के साथ अब देखते हैं कि ट्रेड इकोनॉमिक टाइज दोनों देशों के कैसे हैं। तो देखिए भारत जॉर्डन का 4th लार्जेस्ट पार्टनर है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग पार्टनर है। और दोनों के बीच में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीबन 2.87 बिलियन डॉलर का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और वो कब, 2023-24 का। इसके अलावा दोनों देशों में उर्वरक क्षेत्र की फर्टिलाइजर एरिया में भी, सेक्टर में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेशन है। इसी के साथ जॉर्डन भारत की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। पोटास और फॉस्फेट सेक्टर में भी भारतीय निवेश होता है। इसी के बाद भारत के लिए फॉस्फेरिक एसिड का सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई, जॉर्डन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं डिफेंस के मामले में। तो दोनों देशों के बीच, भारत और जॉर्डन के बीच 2008 में एक रक्षा समझौता हुआ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के लिए। इसी के साथ में जॉर्डन में करीबन 15,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, 17,500। और उनका काम वो कहाँ, मतलब गारमेंट्स के सेक्टर में, निर्माण के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, और यूएन जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, उनमें वो काम करते हैं। इसके अलावा एनआरआई गारमेंट कंपनियों का भी $500 मिलियन का उसमें निवेश हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं कि जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री और उसके सिग्निफिकेंस क्या है वो भी दोनों देशों के। तो देखिए भारत जॉर्डन के जो इस साल 2025 में 75 साल राजनयिक संबंध के पूरे हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन के। और 37 साल बाद, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, 37 साल बाद दोनों देशों की ये पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। और UNGA, G7 और COP28 में भी दोनों देशों के जो नेता हैं, टॉप लीडरशिप है, उनकी आपस में वार्तालाप भी हुई थी। और जो मुद्दे हैं उनकी मतलब आपस में एक डिस्कशन भी हुआ था उन पर। इसके अलावा पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था उसके बाद किंग अब्दुल्ला का एक भारत के समर्थन में बयान भी सामने आया था, जो मिडिल ईस्ट में एक भारत के इन्फ्लुएंस को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और इसी के साथ में अब देखते हैं बायलैटरल रिलेशन भारत और जॉर्डन के बीच। यहाँ पर आप मेरी स्लाइड के पीछे आप देख पा रहे होगे, ये जो एरिया है यहाँ पर जॉर्डन, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह हैं। तो देखिए ये है तो मिडिल ईस्ट में, लेकिन भारत की चुनौतियाँ और इसकी चुनौतियाँ एक जैसी हैं काफ़ी हद तक। जैसे अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म भारत में बहुत है और वो भी बहुत सामना करता है। इसके बाद जो क्षेत्रीय अस्थिरता है, देखिए वहाँ पर जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है, वहाँ पर फिलिस्तीन के कारण ऐसा है, और भारत का चाइना और पाकिस्तान के कारण। दोनों देश आर्थिक परिवर्तन का सामना कर रहे हैं और समावेशी और ज्ञान आधारित समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, जैसे धार्मिक सहिष्णुता है, यानी कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो भी काफ़ी हाई है। इसके साथ जो पारिवारिक मूल्य हैं, यानी कि वहाँ पर भी परिवार को बहुत मान्यता दी जाती है भारत की तरह जॉर्डन में। और जो मेहमान नवाजी के भारत में हाथ जोड़कर हम बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, वैसे ही जॉर्डन में भी है। और बाकी सब तो जो सांस्कृतिक त्यौहार हो गए, लोक कला हो गई, संगीत हो गए, दोनों देशों की पहचान और सामाजिक जुड़ाव इसमें बहुत आगे तक है। इसी के साथ में अब आगे देखते हैं। तो देखिए भारत जो फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है उसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, उसकी संभावित भूमिका हो सकती है। इसी के साथ जो जॉर्डन है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो जॉर्डन है वो भारत पाक क्षेत्रीय संदर्भ में भी स्थिरता प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उसका भी मतलब एक कमेंट भी बहुत मायने रखता है भारत के समर्थन में। और देखिए भारत एक चिकित्सीय और तकनीकी क्षेत्र का नेता है, मतलब लगातार आगे बढ़ रहा है, एक लीडरशिप है
अपना रहा है, और उसके साथ उसकी मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिसे वो निभाएगा। और दोनों देशों के बीच जो स्थायी सांस्कृतिक समानताएं, मैंने आपको पहले पहले भी बताया, चाहे वो त्योहार वगैरह हों, चाहे वो पारिवारिक मूल्य हों, चाहे वो मेहमान नवाजी के मूल्य हों, वो सब एक जैसे हैं। इसके अलावा आर्थिक पहलू हैं जिनके माध्यम से दीर्घकालिक और प्रभावी साझेदारी भी दोनों देश बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया। यहाँ पर मैप में मैंने आपको दर्शा दिया कि किस तरीके से भारत और जॉर्डन आगे बढ़ रहे हैं, और क्या क्या जॉर्डन की लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और क्या क्या चीज़ इंपोर्टेंस हो सकती है हमारे एग्जाम के नज़रिए से और एक जनरल अवेयरनेस के नज़रिए से। तो आई होप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।